शाहरुख खान ने पूरा पीआर जो है अपनी फिल्मों का और अपना खुद के हाथ में ले लिया था। जैसे कंगना रनौत हैं, वो भी पेपराजी की फेवरेट हैं, सोशल मीडिया की फेवरेट हैं। अगर मिनरल वाटर पर गंगा जल का लेबल लगाकर बेचेंगे तो वो गलत। पेपराजी कल्चर ने तो इनको देखने के लायक भी नहीं छोड़ा है। बिकता सब, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हमको किसकी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बुले और साथ में उज्जवल त्रिवेदी। उज्जवल जी के चैनल पे आप हमको बहुत नियमित रूप से देखते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस चैनल पर भी आए, रवि बुले ऑफिशियल पर। तो आज जो हम कल परसों से इस पर विचार कर रहे थे, तापसी पन्नू जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में वो अपनी फिल्मों के लिए तो उतनी नहीं देखी चर्चा में आती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में वो बनी रहती हैं। तो कई लोग उनकी तुलना जो है वो कोई कंगना रनौत बताता है, दूसरी कई लोग जया बच्चन के साथ उनका नाम जोड़ देते हैं कि वो दूसरी जया बच्चन हो रही हैं। लेकिन तापसी पन्नू की अपनी एक आइडेंटिटी है और बहुत खुलकर बोलने वाली अभिनेत्रियों में से। अच्छा, संयोग से आज उनका जन्मदिन भी है, तो हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं उनको जन्मदिन की। और इस वक्त वो पेरिस में है, ओलंपिक में। उनके हस्बैंड जो हैं मथायस बो, वो इंडियन बैडमिंटन टीम जो है उसके डबल्स के कोच हैं। तापसी भी वहां पर है, आपने उनके वीडियो और तस्वीरें देखी होगी। तो खैर, इस बीच जो उन्होंने पेपराजी कल्चर को लेके एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ये लोग पीछे लगे रहते हैं और अक्सर कई वीडियोस में उनसे वो उलझती दिखी हैं। उन्होंने कहा कि ये रियल मीडिया नहीं है और ये लोग जो मेरे पीछे लगे रहते हैं, ये मुझे फिल्में लाकर नहीं देते हैं। दरअसल जो बात बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स को खुलकर कहनी चाहिए, वो बात तापसी पन्नू ने कही है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि बर्र के छत्ते में हाथ डाल देना, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी। उज्जवल जी, आप क्या सोचते हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है पेपराजी कल्चर को लेकर, या कहा है कि ये सीरियस मीडिया नहीं, हालांकि हम तो कहते हैं कि अब फिल्म का मीडिया ही नहीं बचा है। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने अब लाइव सेशन अपने चैनल पर शुरू कर दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आकर। और इसी तरह से लाइव सेशन करते रहिए, और क्योंकि आप बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं बॉलीवुड के बारे में। अब हम बात करते हैं तापसी पन्नू की। देखिए, तापसी पन्नू जो कह रही हैं वो बिल्कुल तलवार की धार की तरह है, जो सीधे वार करता है कई लोगों के गले पर। एक बात जो तापसी कहती हैं कि ये असली मीडिया नहीं है, असली नकली क्या, ये तो मीडिया ही नहीं है जो ये पेपराजी उनका पीछा करते हैं या किसी का भी करते हैं। देखिए, जो मीडिया होता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो स्टार के पास जाता है, इंटरव्यू करता है और उस इंटरव्यू का लाभ दोनों को मिलता है। स्टार की पब्लिसिटी होती है, मीडिया को कंटेंट मिलता है, जनता को जानकारी मिलती है और इस तरह से जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन पेपराजी जो है वो सिर्फ अपने लिए भाग रहा होता है। अगर उसके सामने कोई ऐसा मोमेंट भी कैप्चर हो जाए जो कि सेलिब्रिटी न चाहता हो कि दिखाई दे जनता को, वो भी दिखाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिला है और वो पैसा ऐसे ही निकालता है कि देखिए, मैं किसी की गाड़ी से उतरते हुए फुटेज लूंगा, पता चला पैंट नीचे सरक गई, लीजिए ये भी लगा दिया मैंने। अरे कोई गिर पड़ा रोड पे, वो भी लगा दिया। तो पेपराजी की अप्रोच और मीडिया की अप्रोच में ही फर्क है। तो डेफिनेटली मीडिया की जो अप्रोच है वो पेपराजी की अप्रोच हो ही नहीं सकती। पेपराजी जो है वो ऊप्स मोमेंट भी ढूंढ रहा होता है, वो कोई बवाल वाले मोमेंट ढूंढ रहा होता है जिसमें कुछ विवाद हो जाए, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, वो ढूंढ रहा होता है। निश्चित तौर पर ये जो पेपराजी कल्चर है, ये किसी को भी काम नहीं दिलवाता। अगर काम दिलवाता होता तो उर्फी जावेद और राखी सावंत सबसे व्यस्ततम अभिनेत्रियां होती। वैसे तो ये दोनों अभिनेत्रियां ही नहीं है, लेकिन चलिए हम ऐड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर मामला तो ये बिल्कुल सही है कि जो पेपराजी करते हैं उससे स्टार को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, जो वॉनबीज हैं, जिनको हम बोलते हैं कि बस किसी तरह दिख जाएं, कहीं कैसे चिपक जाएं, कैसे ही मशहूर चेहरा हो जाएं, उनके लिए पेपराजी ठीक है, जिनके जीवन का मकसद सिर्फ चर्चा में छाए रहना है। अब जैसे कंगना रनौत हैं, वो भी पेपराजी की फेवरेट हैं, सोशल मीडिया की फेवरेट हैं, हेडलाइंस बनाती हैं, लेकिन पिछली 10 फिल्में उन्होंने लाइन से फ्लॉप दी हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का बवाल है, ये जो पेपराजी का बवाल है, ये जो सस्ते में मशहूर होने की जो चाहत ले आती है पेपराजी के दर तक इन लोगों को, ये काम नहीं दिलवाती। तो डेफिनेटली जो तापसी पन्नू कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल काम भी नहीं दिलवाती, और अब तो ये जो मुझे लगता है कि जो फीता काटने के मौके शायद ये पेपराजी कल्चर उसको भी कम कर देता है।
क्योंकि किसी दौर में जो है लोगों को इसलिए बुला लिया जाता था कि क्योंकि वो विजिबल नहीं थे, लोगों के बीच में नहीं थे, तो छोटे शहरों में या मध्यम शहरों में ऐसे मौके ढूंढे जाते थे, यार फलाने एक्टर को बुला लो, उसको बुला लो, कम से कम लोग उसको देखने आएंगे। तो पेपराजी कल्चर ने तो इनको देखने के लायक भी नहीं छोड़ा है। तो ये बात सही है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हम क्योंकि इतने लंबे समय से मीडिया को सिनेमा को कवर कर रहे हैं, हम दोनों ही मीडिया का हिस्सा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का लगभग 2-2 ढाई-ढाई दशक तक। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ये पेपराजी मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, ये कहीं न कहीं जो है इसको इतना बड़ा बनाने में जो है मॉन्स्टर की तरह, अब तो ये मॉन्स्टर की तरह हो गया है, तो इसको मॉन्स्टर जैसा बना देने में कहीं न कहीं जो है सिनेमा के पीआर का जो है, जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा रोल है। और अभी भी है, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके पीआर जो है वो मीडिया में पेपराजी को या जर्नलिस्टों को, बाकी लोगों को मैसेज देके बाकायदा रोज भेजते हैं कि भाई यहाँ पे आज ये स्टार पहुंचने वाला है, फला होटल से निकलेगा, फला रेस्टोरेंट से निकलेगा, एयरपोर्ट लुक के लिए आप एयरपोर्ट पे चले जाइए। ये सारा कुछ मैनेज्ड है। शुरुआत में जब मतलब करीब 5-7 साल पहले जब इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से उभर रही थी, अखबारों में जो है एयरपोर्ट लुक और इस तरह के तमाम लुक रेस्टोरेंट पर, स्ट्रीट पर, जिम में, ये चीज़ें छपा करती थी और इसके लिए बहुत स्पेस दिया जाने लगा था कि ये पेजेज़ हैं और उस वक़्त अच्छा लगता था। लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें आपने कही है कि पेपराज़ी जिस तरह से तस्वीरें खींचते हैं, सेंसेशन की तलाश में रहते हैं और जैसा आपने कहा कि कार से उतरे, पैंट खिसक गई। वाक़ई आप देखिए कि पिछले ख़ास तौर पे मैंने 3-4 महीने में नोटिस किया है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इन पेपराज़ीज़ को टोका है कि भई पीछे से फ़ोटो मत लो। अब वो वही बात है कि जिम से निकल रही होती हैं और शरीर पूरा और कपड़े भीगे होते हैं और उसके बाद में ये जिस तरह से उनकी तस्वीरें ली जाती है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इनके पेपराज़ीज़ के जो इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं, जो बाकायदे ये लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा मीडिया हाउसेज़ जो इनसे तस्वीरें खरीदते हैं, वो इस तरह की तस्वीरें ली जाती है और लगाई जाती हैं, लोग इनको देखते हैं। तापसी पन्नू ने ये भी कहा कि ये नेगेटिव है, पॉज़िटिव चीज़ों के लिए। तो उन्होंने मीडिया के भी पेपराज़ी के साथ में एक तरीके से मीडिया के भी इस बर्ताव पर या इस व्यवहार पर सवाल लगाया है कि आप ये जो नेगेटिव चीज़ें लगाते हैं, आपने माइंडसेट बना लिया है कि नेगेटिव चीज़ें लगाने से ही लोग क्लिक करेंगे। तो उन्होंने इस पर भी सवाल खड़ा किया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? वाक़ई ये बात सही है कि मीडिया की हेडलाइंस आप देखिए खास तौर पर जो वेबसाइट्स हैं, नेगेटिव हेडलाइंस रहती हैं और उनको क्लिक किया जाता है। क्या इसमें किसी तरह से बदलाव हो सकता है या ये 100% सही है कि लोग ऐसी ही चीज़ें देखना चाहते हैं? देखिए, हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश हैं। हमारे यहाँ दुकानों पर गंगा जल मिलता है, मिनरल वाटर मिलता है, विस्की, बियर सब मिलता है, फ्रूट जूस भी मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलता है। अब यहां अगर मैं ये कह दूं कि इनमें से कोई भी एक चीज नहीं बिकेगी तो वो गलत होगा। तो गंगा जल भी बिकता है, जिनके घर में पूजा होती है वो लेके जाते हैं, मिनरल वाटर भी बिकता है, तो बिकता सब है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हमको किसकी जरूरत है, भाई देखने वाले उर्फी जावेद की रील भी देखते हैं और देखने वाले गुलजार साहब की भी देखते हैं, देखने वाले आर्ट सिनेमा भी देखते हैं, देखने वाले जो सॉफ्ट पॉर्न है वो भी देखते हैं। तो बाजार तो देखिए सबके लिए खुला है, चयन हमें करना है। अब हम अगर मिनरल वाटर पर गंगा जल का लेबल लगाकर बेचेंगे तो वो गलत है। गंगा जल को गंगा जल कहकर बेचिए, मिनरल वाटर को मिनरल वाटर। आप अगर पेपराजी हैं, पेपराजी रहिए, ठीक है, आपकी अपनी एक दुकानदारी है, जाहिर है आपका एक दर्शक वर्ग होगा, तभी आप इतने बड़े बने हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, यानी कोई तो है इस प्लेनेट में लोग। 2-4-5% नकली होंगे, कुछ तो असली होंगे। तो बाजार को यहां पर मुझे लगता है अलग करने की जरूरत है। मुझे याद है कि पहले हम जब देखें तो कुछ तो बिल्कुल कोरी गॉसिप आती थी, फिल्मी बिल्कुल। मैगजीन्स, और आज भी आती हैं, ट्रेड मैगजीन्स भी आती हैं जिनको आम दर्शक नहीं पढ़ते, वो एक खास वर्ग के लिए होती हैं। ऐसे ही टेलीविजन पर भी या इंस्टाग्राम पर भी या सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरह के कंटेंट के लिए अलग अलग तरह के लोग हैं। यहां दिक्कत तब हो जाती है जब हम पेपराजी को मेन मीडिया कहने लगे। अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जर्नलिस्ट मानने लगेंगे, वहां गलती हो जाएगी। हमारे आपके जैसे लोग जो जर्नलिस्ट रहे हैं और बहुत लंबे समय तक एक लंबी पारी खेली है, और उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया का चलन बढ़ा तो हमारे और आपके जैसे लोग सोशल मीडिया पर आ गए, लेकिन हमारी अप्रोच वही जर्नलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हमने 20-20 सालों तक वही काम किया। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कल मोबाइल हाथ में आया, आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, उनको पता ही नहीं है कि किसी कंटेंट को अप्रोच करना कैसे है,
किसी कंटेंट को पेश करना कैसे है। तो सारा झगड़ा यहां पर मिलावट करने का है। आप पेपराजी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप गॉसिप वाला कंटेंट बनाते हैं, आप किसी को रोस्ट करते हैं, आप किसी पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, आप करिए, आपका बाजार है, खुला है, बहुत लोग हैं। लेकिन आप ये ना कहें कि आप जर्नलिस्ट हैं। अगर एक पेपराजी ये कहने लगे कि मैं जर्नलिस्ट हूं तो मुझे वहां पर शिकायत है। पेपराजी जब तक खुद को पेपराजी कहता है, मुझे कोई शिकायत नहीं, या आपको भी नहीं होगी या किसी को नहीं होगी। यहां जैसे ही आप मिलने लगते हैं, और इसीलिए तापसी पन्नू का जो स्टेटमेंट है कि इन लोगों की वजह से मुझे फिल्में नहीं मिलती, सही बात है। पेपराजी की वजह से किसका करियर संवरा है? पेपराजी की वजह से आप विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, टॉक ऑफ द टाउन हो सकते हैं, आप वायरल हो सकते हैं, आप लोगों के जहन में बार बार आ सकते हैं, आपकी खुद की एक सोशल मीडिया फॉलोइंग हो सकती है। लेकिन ये सोशल मीडिया वाले जो फैंस हैं आपके, वो अक्सर आपका तमाशा देखने आते हैं, आपकी फिल्म देखने नहीं आते। वो अक्सर आपका मजाक उड़ाने आते हैं, आपके काम की तारीफ करने नहीं आते हैं, या आपको कोई सही सलाह देने नहीं आते हैं। उनको तो इंतजार रहता है कि किस दिन आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आपको अच्छे से ट्रोल कर सकें, आपकी बैंड बजा सकें, आपसे मजा ले सकें। तो अगर आपको ये वाली फॉलोइंग चाहिए जो आपका मजा ले रही है, या आपकी खिंचाई कर रही है, या आपको एकदम कहते हैं ना एक तमाशबीन बनकर देख रही है, तो उसके लिए पेपराजी है। बाकी सीरियस अगर आपको कुछ करना है तो फिर मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, जो भी बचे हैं थोड़े बहुत, भले वो सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए हमारे और रवि बुले जी की तरह, लेकिन हैं, तो उनके टच में आ सकते। ये जो आपने मिलावट वाली बात कही, ये बिल्कुल ठीक है। दरअसल यही बात है, ये पूरा घालमेल कर दिया गया है। सोशल इन्फ्लुएंसर, पेपराजी, जर्नलिस्ट और इन सारी चीजों के बीच में ये हुआ है क्योंकि थोड़ा-सा मीडियम बदल गया है। लोग इस तरफ ज़्यादा आ गए हैं, मोबाइल पर आ गए हैं, वीडियोज़ पर ज़्यादा आ गए हैं। तो एक तरीके से मीडिया को पहले हाशिए पर किया गया और उसके बाद में उसको खत्म कर दिया गया है। आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है या नहीं भी लड़ रहा है, ये भी स्थिति है। यही जो बात है, 4-6 दिन पहले फिर तापसी पन्नू के साथ यही बात हुई थी कि उनकी एक फ़िल्म आने वाली है, खेल-खेल में। उसका एक गाना जो है वो रिलीज़ होने वाला था और वहाँ पर तापसी पन्नू स्टेज पर थी। तो वहाँ पर एक लड़की पहुँच गई और उसने कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। तो प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज पर थे, तापसी ने उसको मना किया। तो उसने कहा कि भाई मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे पीआरओ ने यहाँ बुलाया है। तो उस ये घटना के बाद में उस इन्फ्लुएंसर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर पूरी घटना लिखी कि तापसी पन्नू ने मेरे साथ सेल्फी खिंचाने से इनकार कर दिया। पीआर को इनको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ कैसे पेश आएँ। ये वाक़ई मुझे लगता है ये सिर्फ़ तापसी पन्नू पर नहीं है। ये पूरे इस बॉलीवुड पर तमाचा है, उस कल्चर पर तमाचा है, जो इस पीआर ने खड़ा कर दिया है बॉलीवुड के सामने कि जिसने मीडिया को पीछे करके, उसकी हत्या करके इन्फ्लुएंसर्स को सामने ले आया है वो, और अब वो इस तरह से पेश कर रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो बॉलीवुड का भला करेंगे, वो उद्धार करेंगे, वो मीडिया को रिप्लेस कर चुके हैं। ये कितनी खराब बात है। मीडिया के हमने इतने साल हो गए गुज़ारे हैं, हमने किसी मीडिया वाले जर्नलिस्ट को जाके स्टेज पर इस तरह से किसी आर्टिस्ट से नहीं कहते सुना देखा कि भाई आप हमारे साथ में जो है फ़ोटो लीजिए, या अगर किसी को मना कर दिया गया तो उसने जाके पोस्ट लिख दियो कि भाई मैं तो इतना बड़ा पत्रकार हूँ, मैं फ़िल्म जर्नलिस्ट हूँ, मैं इनकी फ़िल्म प्रमोट करता हूँ, इन पीआर के बुलाने पर आया हूँ। मतलब आप देखिए कि एक फ़र्क होता है जर्नलिस्ट में और इन्फ्लुएंसर में। कितने हल्के तरह के लोग हैं और ये सारा कुछ जो है इस पीआर मीडियम ने जो है वो खड़ा कर दिया है। तो तापसी के साथ ये भी एक घटना हुई थी। तो इन्फ्लुएंसर्स और ये जो मिक्स कर दिया गया, जिस मिलावट की आपने बात की कि मीडिया, इन्फ्लुएंसर और पेपराजी जो इसको मिला दिया है, और तापसी यही कह रही है, वो यही कह रही है कि हाफ मीडिया भी नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है, मीडिया को हाफ नहीं किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर अलग है, यूट्यूबर या जो पेपराजी अलग है, और जो मीडिया है वो अलग है। तो ये देखना पड़ेगा। अब ये जो घालमेल हो गया है, इससे बॉलीवुड का नुकसान हो रहा है, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि अब फ़िल्में जो हैं वो, जो आपने जैसे कहा कि तमाशा बन चुकी है, फ़िल्म स्टार्स जो हैं वो तमाशा बन चुके हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो पेपराज़ी हैं, ये जर्नलिज़्म नहीं कर रहे हैं, ये मौके ढूँढ रहे हैं कि कब आप फिसलें, कब आपकी हँसी उड़ाई जा सके, कब आपका तमाशा बनाया जा सके। आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तापसी से जुड़ी हुई है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बॉलीवुड के लोगों को आके इस बारे में आगे बोलना चाहिए और उनको पीआर के शिकंजे से निकल कर
एक सीरियस मीडिया की तरफ लौटने की जरूरत है, क्योंकि फिल्में नहीं चल रही, फिल्मों का बुरा हाल है और वो इसी सोशल मीडिया के दौर में, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स और पेपराजी के दौर में है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक हमारे सो कॉल्ड जो फिल्म स्टार्स हैं, ये अगर पेपराजी और पीआर के चंगुल में फंसे रहेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रहेंगे, तो इसी तरह अपने दर्शकों से भी दूर होते चले जाएंगे। हमारे देश में जो सबसे बड़ा फर्क है मेन स्ट्रीम मीडिया में और पेपराजी में, देखिए, पेपराजी जो है वो एक तमाशे की खोज में निकला है। वो आपसे मजे लेना चाहता है। वो आपके एक 30 सेकंड के फुटेज को लूप बनाकर बार बार चलाएगा और आपकी इज्जत को खूब उछालेगा। कुछ लोग होंगे जो आपकी इस उछलती हुई इज्जत का तमाशा देखेंगे। क्या ये लोग जो आपकी उछलती हुई इज्जत का तमाशा देख रहे हैं, क्या ये आपके प्रशंसक हैं? क्या ये आपके फॉलोअर हैं? इन शब्दों के अर्थ भी हम समझते चलें। प्रशंसक मतलब आपकी तारीफ करने वाला, आपके काम को पसंद करने वाला, या फॉलोअर यानी आपके अनुसरण करने वाला। जो आपका अनुसरण करने वाला है वो आपका मजाक उड़ता हुआ देखकर ऐसे क्यों प्रसन्न होगा? यानी वो तमाशबीन है। अब आप ये देखिए कि आप अपना प्रोडक्ट जो है, अपना सिनेमा किसके बीच में लेकर जा रहे हैं? उस शख्स के पास लेकर जा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी मजाक बना रहा है, जो आपको उपहास बना रहा है आपका, या जो आपका तमाशा बनते हुए देखना चाहता है, या आप अपनी फिल्म को उनके जरिए प्रमोट करा रहे हैं जो आपका अक्सर तमाशा बनाते हैं। तो ये चैनल ही कितना गलत हो गया भाई। बिल्कुल। ये जो मैंने उदाहरण दिया कि आप मिनरल वाटर में, गंगा जल में, सॉफ्ट ड्रिंक में और फ्रूट जूस में कोई तो फर्क करेंगे, क्योंकि जहां मिनरल वाटर चाहिए वहां मिनरल वाटर चलेगा, जहां गंगा जल चाहिए वहां गंगा जल चलेगा। लेकिन आप गंगा जल का काम मिनरल वाटर से कराएंगे और फिर कहेंगे कि इसमें मजा नहीं आ रहा, तो गलती तो आप कर रहे हैं, ट्रैक तो आपने गलत पकड़ा है। तो ये सबसे पहले तो समझने की जरूरत है फिल्म स्टार्स को, क्योंकि देखिए, जो पेपराजी है वो अपने घर से निकला है एक तमाशा ढूंढने के लिए। आप उसके रास्ते में आ गए, आप उसका रोजगार बन गए, आप उसके लिए एक कंटेंट बन गए। गलती उसकी नहीं है, चुना आपने उसे, क्योंकि आपका ही पीआर उसे फोन करके बुला रहा है। फिर आपका ही ये पीआर जो है उसी पेपराजी के पास जाएगा, कहेगा यार मेरे साहब की फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, जरा चला देना। तो जिसने आपकी थोड़ी देर पहले इज्जत उछाली है, वो ही थोड़ी देर में आपका वो भी चला रहा है, और आप एक ही तरीके के दर्शकों के बीच में जा रहे हैं। इधर मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपके क्रिटिक हैं, या आपके काम को लेकर सवाल उठाते हैं, या सजेशन देते हैं, या आपके काम की समीक्षा करते हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं। किसके लिए? उन मजाक उड़ाने वाले लोगों के लिए। अच्छा, होता क्या है इसमें कि पेपराजी को इतने मिलियन में फॉलोअर्स हैं। पहली बात तो यह कि पेपराजी के जो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो आपको दर्शक लाकर नहीं दे रहा है, तो उसके फॉलोअर बढ़ेंगे या घटेंगे उससे आपकी फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, दर्शक तो आपको क्रिटिक भी लाके नहीं देगा, वो तो अंततः आपका काम ही लाके देता है। लेकिन अगर आप इस अंधी दौड़ में भाग भी रहे हैं तो कितना गलत भाग रहे हैं आप। मैं फिर से उदाहरण देना चाहूंगा कंगना रनौत का, जो सोशल मीडिया में छाई रहती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा राखी सावंत का, जो हर रील के बाद छाई रहती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा उर्फी जावेद का। क्या ये लोग बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं? क्या ये अनुसरण करने वाला सिनेमा दे रहे हैं हमको? नहीं दे रहे। तो गलत ट्रैक पे चलकर सही मंजिल पे नहीं पहुंचा जा सकता। पेपराजी एक गलत ट्रैक है। यहां कहने का मतलब ये नहीं कि पेपराजी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा बाजार है, मार्केट है, वो एक अलग मंडी है। पर उस मंडी का सिनेमा की मंडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप उस मंडी में हिट हैं तो आपके भाव जो है वो सिनेमा में बढ़ जाएंगे, वो भी जा रहा है मामला। हालांकि कहा यह जाता है कि अगर आपके सोशल मीडिया में फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो प्रोड्यूसर आपको साइन करेगा, ज्यादा पैसा देगा। लेकिन ये भी अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है जब प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ में आने लगी है कि सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग आपके लिए दर्शक नहीं लाती है। तो इसको समझने की आप जरूरत है, और इस तरह से ये भी समझना होगा कि जो शुरुआत तापसी पन्नू ने की है वो बिल्कुल सही शुरुआत है। अगर तापसी पन्नू जैसे और 10-12 स्टार्स आकर ये कहेंगे कि हमको ये नहीं चाहिए, तो आप समझिए कि लोगों को भी ये फर्क आना समझ में शुरू हो जाएगा कि क्या फर्क है पेपराजी और जर्नलिस्ट में। ये आपने बहुत सही बात कही कि तापसी जैसे और भी एक्टर्स को, स्टार्स को सामने आकर ये कहने की जरूरत है। हालांकि इस मामले में मैं थोड़ा-सा यहाँ शाहरुख खान का जिक्र करूँगा। उन्होंने पेपराजी तो नहीं, लेकिन ये जो पीआर वाला जो पूरा जो नेटवर्क पीआर के लोगों ने इस तरह का खड़ा किया है, फेक जो जिन्हें फेक ऑडियंस की या इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं हम लोग,
शाहरुख खान ने पूरा पीआर जो है अपनी फिल्मों का और अपना खुद के हाथ में ले लिया था, जवान और पठान। हालांकि ये अलग बात है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, इस समय सबसे बड़े स्टार हैं और उनकी फैन फॉलोइंग है और उनके आंसर्स जो है बहुत, उनका उनका इंटरेक्शन बहुत मजेदार होता है अपने बहुत फैंस विटी के हैं, वो साथ में, बहुत तो विटी हैं, हाजिर विटी, जवाब बहुत है। विटी हैं, हाँ, तो एंगेज करके रखते हैं। तो बहुत हाँ। सारे लोग दूसरे स्टार्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने ये जवाब इनको दिया है कि भाई मैं अपने आप से सारी चीजें कर सकता हूं। लेकिन ये चीज दूसरे एक्टर्स को भी देखना समझना जरूरी है कि इस पेपराजी कल्चर के कारण या इन इन्फ्लुएंसर्स वाला जो पूरा मामला है, या जो फेक फैंस बुलाए जाते हैं, जो कि अंततः जो जाके रील्स ही बनाते हैं और वो जो अपने अपने अकाउंट पे डालते हैं और झूठी तारीफें लिखते हैं, अंततः इससे इनका नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं कि ओवर एक्सपोजर हो गया है, मतलब दर्शकों के सामने जो है कलाकार, ये जो सितारे हैं, मतलब ओवर, जैसे हमने कहा कि अब भाई वो फीता काटने के लिए बुलाने के लिए भी शायद उनको कोई जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि लोग तो उसको रोज ही जो है वो देख रहे हैं रील्स में। तो ये बिल्कुल ठीक है। तापसी जैसे और भी कैसे सितारे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो खैर हमको समय के साथ पता चलेगा। पर एक चीज जरूर है, तापसी जिस तरह से मुखर होके बोलती हैं, वो पेपराजी के साथ में हमने पिछले काम, खासतौर पे कोरोना के बाद में जो उनका रूप देखा है, मतलब पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अक्सर उनको जो है वो पेपराजी से भिड़ते हुए देखा गया और वो शिकायत करती हैं कि भाई मेरा पर्सनल स्पेस है, मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, वो कहती हैं। और अगर मैं पर्दे के पीछे हूं, पर्दे से इतर हूं, तो मेरा एक स्पेस है, आप उसमें मत घुसिए। अब ये बात ऐसा ही है कि पेपराजीज जो है उनके काम करने का तरीका यही है, वो ज्यादातर मौकों पर ज्यादातर लोगों के बीच में घुस जाते हैं। लेकिन जिस तरह से तापसी रिएक्ट करती हैं, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको नेगेटिव पब्लिसिटी दिलाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तापसी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने फ़िल्में जो है अपने हिसाब से चुन-चुन के की हैं। कंगना के बाद शायद वो दूसरी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत सारी वुमेन सेंट्रिक फ़िल्में की हैं। ये अलग बात है कि उनकी किसी बड़ी फ़िल्म को, मतलब पिंक के बाद में अगर आप देखें, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, जबकि उन्होंने शाबाश मिठू और रश्मि रॉकेट जैसी फ़िल्में की हैं। हसीन दिलरुबा उनकी खैर ओटीटी पसंद की थी गई थी, लेकिन थिएटर्स में उनकी जो फ़िल्में आई हैं, वो मार्केट नहीं बना पा रही है। क्या ये नेगेटिव पब्लिसिटी आपको लगता है कि उनको नुकसान पहुँचाती है या नुकसान पहुँचा रही है? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि तापसी पन्नू जो है बहुत अनकन्वेंशनल है। उनकी जी, अप्रोच ओवरऑल, उनका जो पर्सोना निकलकर मेरे सामने आता है वो आता है अनकन्वेंशनल का। तो एक अनकन्वेंशनल अप्रोच वाले स्टार से आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो नहीं कहेगा जो बाकी कह रहे हों। तो इस बिल्कुल। बात के लिए मैं तापसी पन्नू की तारीफ करूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने कहा तो, क्योंकि किसी और ने तो अभी तक कहा ही नहीं। और जब आप कहते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने समझा होगा, और समझा होगा मतलब सोचा होगा मतलब दिमाग होगा। तो ठीक बात बॉलीवुड है। में दिमाग होना एक बहुत ही ऐसी चीज है कि कम लोगों के पास है, क्योंकि जिनके पास है वो चलता दूसरी तरफ है। तो मैं हुँ। तापसी की इस अप्रोच के लिए तो उनका स्वागत करूंगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि क्या उनको नुकसान होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि तापसी पन्नू फायदा नुकसान देखकर बोलती हैं, क्योंकि मुझे याद है उनकी एक फिल्म जो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी, उसके प्रमोशन के दौरान तापसी पन्नू ने यह कह दिया था कि हमारी फिल्म देखने मत आना। दोबारा शायद फ़िल्म थी, मुझे लगता है। हाँ, दोबारा। हाँ, हाँ, हमारी फिल्म हाँ। देखने मत आना, कुछ इस तरीके के हुँ, स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जो उन्होंने एक तरह हुँ, से हुँ। उन दिनों जो बॉयकॉट बॉलीवुड की मुहिम चल रही थी उसको हाँ, साथ में रखते हुए उन्होंने कही थी बात। वो बात अलग है कि उनकी फिल्म फ्लॉप हुई और उसके फ्लॉप होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं हो सकता कि तापसी ने कह दिया था मत आना। वरना तो तापसी बहुत कुछ कहती है कि दुनिया तापसी के कहने से चल रही होती है, तो सब कुछ वो हो रहा होता है जो तापसी कहती है। लेकिन देखिए, हाँ। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि वो बहुत अनकन्वेंशनल है। हुँ, तो जो व्यक्ति अनकन्वेंशनल होता है उसका विरोध होता ही है, क्योंकि लोग कहते हैं ये अलग कैसे है। और एक क्रिएटिव पर्सन की पहचान सबसे पहले ये होती है कि वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है। तापसी का अपना करियर है, अपनी लाइफ है, अपनी अप्रोच है। और मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि तापसी जो कर रही है वो सही है, लेकिन मैं इस बात में उनका समर्थन करता हूं कि कम से कम उनमें मौलिकता तो है, ओरिजिनलिटी तो है, जो कि बॉलीवुड में मिसिंग लगती है। बॉलीवुड हो या हमारे देश की पॉलिटिक्स हो, ये भेड़ चाल से भरपूर है। खुशी है कि तापसी जैसे लोग भेड़ चाल में नहीं।
आप उनकी मौलिकता की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उन्होंने बहुत मौलिक ढंग से काम किया है। वो साउथ से आई और उसके बाद उन्होंने खुद को हिंदी में जमाया। लेकिन एक बड़ी चर्चित सी बात है जिस पर काफ़ी बातें भी हुई है। कंगना रनौत की सस्ती कॉपी ये बात जो है शायद खुद कंगना रनौत ने कही थी और इस पर काफ़ी बातें हुई इस पर और हाँ, लोगों ने भी इसके बड़े मज़े लिए। हालाँकि इसको तापसी ने बहुत दिल पे नहीं लिया और वो बहुत ही फ्रेंडली मतलब एक बार उनसे पूछा भी गया कहीं कि अगर कंगना रनौत आपके सामने आ जाएँ, दिख जाएँ, क्या कर बोले मैं जैसे किसी दूसरे आर्टिस्ट को हम एक अच्छे गेस्चर में वेलकम करते हैं, हेलो करते हैं, उसी तरह से। तो ये भी बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ये दुखद है दरअसल इस तरह की चीज़ें जो है। कंगना भी मौलिक है, लेकिन हालाँकि कंगना ने बाद में जिस तरह से अपने आप को बदला जिस तरह की उनकी बाद में चाहे विचारधारा का परिवर्तन हो या उनके सिनेमा का परिवर्तन हो, जिस तरह से वो पूरी तरह सीधे-सीधे वो जुड़ गईं और मुड़ गईं पॉलिटिक्स की तरफ। शुरुआत उन्होंने बहुत भरोसेमंद ढंग से की थी और वो भरोसा तापसी ने कम से कम अभी कायम रखा। ये बात सही है कि वो कंगना के बाद में आई हैं, चश्मे बददूर से उन्होंने शुरू किया और कुछ अच्छी फ़िल्म उनका परफ़ॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। लेकिन शायद हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की एक्ट्रेसेस के लिए जो एक तो अपनी चॉइस में बहुत अलग हों और साथ ही साथ मुखर हों। जो तापसी ने कहा था वो बायकॉट बॉलीवुड के समय उन्होंने कहा था कि हाँ, आप हमारी फ़िल्म का भी बायकॉट कीजिए। मतलब उन्होंने मज़े बॉयकॉट करो, लिए थे हाँ, इस बार। देखने नहीं आना है, ऐसे कुछ कहा हाँ, था यहाँ। हाँ। हाँ, मतलब हमारी फ़िल्म का भी बायकॉट करो हम तो वेट कर रहे हैं। तो ख़ैर वो दौर तो ऐसा था कि सभी का बायकॉट हो रहा था। जी, बोलिए। हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर जी, जी। कंगना और तापसी के कंपैरिजन पर। देखिए, हुँ, कंगना हार जाती हैं इस रेस में इसलिए क्योंकि कंगना एक एजेंडा लेकर चल रही हैं, तापसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। बहुत अच्छी बात। तापसी जी, कोई जी। एजेंडा परोस नहीं रही हैं। कंगना हुँ, की अब हुँ, हर बात में एक एजेंडा दिखता है, और जब हुँ, आपकी हर बात में एजेंडा दिखने लगे तो सबसे पहले आपकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि जिस ठीक तरीके बात। से उनका वो बयान आया कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली, जिस तरह से उनका बयान आया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और जिस तरीके से वो लगातार बिल्कुल एक चुनाव तो वो बाद में जीती हैं, पर वो पिछले 3-4 साल से जिस तरह से फील्डिंग कर रही थी, उसने हुँ, उनकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी पार्टी का विरोधी हूँ या उनकी पार्टी की सोच का विरोधी हूँ। बात यह है कि जब आप एक बात को रिपीटेडली किसी मकसद से कहते हैं, तो उस बात की सत्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है कि आपको यही वाला सच ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, दूसरा क्यों नहीं। जबकि तापसी के साथ ऐसा नहीं है। तापसी किसी एजेंडे के तहत नहीं कह रही है। पेपराजी किसी सोच या पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। उन्होंने अपना एक बहुत ही ईमानदार विचार रखा है। बिल्कुल ठीक चीज़ है। देखिए, एजेंडे की बात बिल्कुल ठीक है। वो एजेंडे ने ही दरअसल जो है कंगना रनौत को नुकसान पहुँचाया है। हम्म। और यही वजह है कि वो फ़िल्मों से भी अब लगभग बाहर हो चुकी हैं। उनकी एक फ़िल्म जिसका इंतज़ार तो ख़ैर कोई क्या कर रहा होगा, लेकिन जो फ़िल्म आने वाली है इमरजेंसी, तो हम्म। वही है। लेकिन तापसी पन्नू देखिए, मैं भी उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। एक के बाद एक अदर जैसे उनकी फ़िल्में आ रही है, अभी 2 फ़िल्में बैक टू बैक आने वाली हैं। फिर आई हसीन दिलरुबा और खेल-खेल में। तो उन्होंने वही बताया कि भई कोरोना के टाइम मैंने जो है 10-11 फ़िल्में साइन की थी और अब मतलब अभी कोई प्लान नहीं है कि एक के बाद एक फ़िल्में आए। लेकिन इस तरह से हो रहा है कि जल्दी-जल्दी फ़िल्में आ रही हैं और ये वैराइटी-वैराइटी की फ़िल्में। निश्चित रूप से जैसे तापसी का काम है तो जैसे चश्मे बद्दूर का जैसे पिंक जैसी फ़िल्म है, नाम शबाना है, मुल्क है, ये विचार परक फ़िल्म है। मुल्क जैसी जो फ़िल्म है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बेसिर-पैर का काम किया या उन्होंने किसी थॉट को सपोर्ट नहीं किया। उसके अलावा सांड की आँख जैसी फ़िल्में बहुत साहसिक है कि मतलब आप इतने यंग हैं और आप एक बूढ़ी महिला के किरदार में उतर जाते हैं जो निशानेबाज बन गई वो इसमें। उसके बाद में रश्मि रॉकेट जैसी एक फ़िल्म है, बायोपिक है, वो भी शाबाश मिठू है। ये फ़िल्में की हालाँकि ये बात सही है कि जब वो कमर्शियल फ़िल्में जैसे उनकी जो दोबारा है या ब्लर है, डंकी भी उनकी नहीं नहीं चल पाई। लेकिन फिर भी जैसे ये जो फ़िल्म है कि हसीन दिलरुबा उसके बाद अब जो फिर आई हसीन दिलरुबा, कहीं न कहीं अभी भी वो एक ऐसे दौर में है जहाँ आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। कंगना के बारे में जैसे हम ये मान रहे हैं कि वो किसी एक एजेंडे के तहत जो है वो आगे निकल चुकी हैं और अब पूरी तरह से पॉलिटिशियन हो गई। कंगना और ये दोनों पैरेलल होते हुए भी कहीं न कहीं तापसी में अभी भी आपको उम्मीद दिखाई देती है कि शायद फिर से अगर एक अच्छे सिनेमा का दौर आता है, अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं, तो वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो अच्छे रोल को कैरी कर सकती हैं। तो ये बात सही है, उनमें संभावनाएँ आप अभी भी देखते हैं।
लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कंगना और तापसी की तुलना जैसे अगर हम कर रहे हैं, तो कंगना ने जो बॉलीवुड का जो ए लिस्टेड ब्रैकेट है, उसको काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि उसमें पहुँचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। करण जौहर के शो में उनको इनवाइट कर लिया गया था, जबकि करण जौहर के ही शो की ही एक बात हुई कि भाई तापसी से पूछा गया कि आप जो है आपको अभी तक करण जौहर ने इनवाइट नहीं किया, तो फिर उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी कि जिस पर जो है लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मतलब उनका स्टेटमेंट ये था कि माय सेक्स लाइफ इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ टू बी इनवाइटेड टू कॉफी विद करण। तो इस तरह की बात उन्होंने कह दी। तो वो विटी भी हैं और वो मुखर भी हैं। तो ये बात है कि इतनी अच्छी फ़िल्में सिलेक्ट करने के बाद भी, क्योंकि अभी तक उनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, तो शायद वो जो करण जौहर वाला ब्रैकेट है, अभी तक वहाँ उनकी एंट्री नहीं हुई है, भले ही शाहरुख खान के साथ उन्होंने फ़िल्म कर ली। देखिए, जैसा आपने कहा कि कंगना की खास ब्रैकेट में एंट्री हुई और उसके जी। बाद उन्होंने 10 फ्लॉप दी, फिल्मों से रिटायरमेंट लेने की नौबत आ गई, दूसरा रोजगार देखने की नौबत आ गई। तो कंगना अगर किसी खास ब्रैकेट में पहुंच भी गई तो उसके बाद हुआ क्या? वो खुद को संभाल ही नहीं पाई। जो अदाकारा अपने करियर के शुरुआती समय में नेशनल अवार्ड जीत ले और वाहवाही पाए और बिल्कुल आउटसाइडर, कोई बॉलीवुड कनेक्शन नहीं, और उसके बाद छा जाए, उसके बाद उसके सर पर एक अलग ही चीज सवार हो जाए और फिर वो उस तरीके के बयान दे और तमाम चीजें, कभी नेपोटिज्म पर, कभी जावेद अख्तर वाला केस, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भिड़ जाना, कभी फील्डिंग लगाना, फिर चुनाव में खड़े होना। तो ये बहुत पहले ही क्लियर हो गया था कि वो बस उस लीग से आउट हो गई, मतलब वो उस ब्रैकेट में पहुंची और पहुंचते ही आउट हो गई। डेफिनेटली जो तापसी पन्नू का पर्सोना है वो ये बताता है कि वो ये गलती नहीं करने वाली है। मैं इसे गलती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जी। अगर कंगना रनौत, जिनके नाम 3 नेशनल अवार्ड है, 3 है या 4 है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 4 शायद 3 4 तो है। 4 4 चार 4 नेशनल अवार्ड हैं जिसके पास 4 नेशनल अवार्ड हैं, उसे अपने करियर में एक तरह से, इसको रिटायरमेंट ही कहते हैं, जब 10 फिल्में आपकी फ्लॉप हो जाती हैं और उसके बाद फिर आप राजनीति का रुख कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 2015 के बाद से तो कोई हिट फिल्म हमें नहीं याद आ रही कंगना की। नहीं, नहीं, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो दूसरी फ़िल्म हाँ थी, जो हाँ, सेकंड पार्ट था, बस उसके बाद से जो है उनका बस करियर बस ग्राफ बस, लगातार नीचे हाँ, आता चला लगातार गया गिरा है। है। तो बिल्कुल, इतने बिल्कुल। साल आप, जब आपका करियर ढलान पे था और आप एक योग्य अभिनेत्री भी हैं, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि जब कहीं मामला सेट नहीं हो रहा, फिर अचानक आपने फील्डिंग लगानी शुरू की। ये फील्डिंग आपने तब नहीं लगाई जब आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा था, ये फील्डिंग आपने तब लगाई जब फिल्में पिटने लगी। हुँ। तो मुझे लगता है कि एक तरह से वेस्ट हो गया एक बहुत अच्छा कलाकार, हाँ। किन्हीं गलतियों की वजह से वेस्ट हो गया। तापसी पन्नू मुझे कंगना रनौत के मुकाबले समझदार लगती हैं, उनकी अप्रोच में मौलिकता दिखती है। हो सकता है कुछ लोग उनके विचारों से पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन इतना जरूर है कि वो किसी की नकल नहीं कर रही हैं और किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी खास एजेंडे पे नहीं चल रही। तो ऐसा ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जो है, वो निश्चित रूप से अपने मंजिल तक जरूर पहुंचता है, थोड़ा वक्त जरूर लगे, लेकिन जरूर पहुंचेगा, क्योंकि एक कलाकार के लिए मौलिकता होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और पॉलिटिक्स में पढ़कर तो मुझे लगता है बॉलीवुड में सबने खोया ही है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, गोविंदा हो, शत्रुघ्न राजेश सिन्हा खन्ना हो, भी थे। बिल्कुल, बिल्कुल, राजेश बिल्कुल। खन्ना हो, सबने खोया है। तो कंगना सबने। रनौत भी कोई अपवाद इसका बनने वाली नहीं है। बहुत जल्द उनको चीजें समझ में आएंगी। और होता यह है कि आप एक चलती हुई दुकान बंद कर गए, दूसरे में चले गए, वो चली नहीं, तो फिर आप सोचते हो कि दोनों में रहूं या दोनों बंद करके तीसरी शुरू करूं। तो फिर इससे क्या होता है कि आपके ब्रांड की विश्वसनीयता भी चली जाती है। और जब मैं बार बार ब्रांड का नाम ले रहा हूं, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कंगना ने अपनी इन्हीं वजहों से अपने बहुत सारे ब्रांड्स को भी खो दिया, क्योंकि वो अब ब्रांड्स के लिए खतरा बन गई, उनकी पहचान के लिए, जबकि तापसी के मामले में ऐसा नहीं। मुझे लगता है उज्जवल जी, आपने तापसी के करियर और उनके जो सिनेमा में आज की तारीख में स्थिति है, उसको बहुत अच्छे से बहुत रेखांकित किया और आपने इस बात को एकदम अंडरलाइन कर दिया है कि वो ओरिजिनल हैं, किसी की कॉपी नहीं है। और जी। मुझे ऐसा लगता है उनका करियर ग्राफ अभी तक देखते हुए और जिस तरह वो काम कर रही हैं, कि हम अभी भी उनसे भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं।
और ये बात मैं हम्म। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज उनका जन्मदिन है या हम उन्हें कोई शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उनकी 2 फिल्में बैक टू बैक आने को तैयार हैं। उनकी पिछली फिल्में ज़रूर जो कमज़ोर रहीं, पर उसमें भी वाक़ई जो हसीन दिलरुबा जो फ़िल्म थी, वो अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी। और अब उसका सेकंड पार्ट कह लीजिए या उसका सीक्वल जो भी उसको नाम दें, फिर आई दिलरुबा, वो आने वाली है। और उसके साथ में जो है खेल-खेल में भी रिलीज़ होने वाली मल्टी स्टारर फ़िल्म है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में हम इन फ़िल्मों को देखेंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि तापसी ने इनमें किस तरह से काम किया है। अ, और इसके बाद उनका क्या फ़िल्मों का लाइनअप होगा उस पर तो नज़र रहेगी ही। तो मुझे लगता है ये आपने जो ज़रूरी बातें कही है, इसके अलावा अगर आप कोई और बात कहना चाहते हो, मुझे लगता है कि अब हमें उनकी फ़िल्मों पर नज़र रखना चाहिए, कम से कम इन 2 फ़िल्मों पर। जी हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है कि दूषित होते इस बॉलीवुड में कुछ लोग बचे हैं जो मौलिक हैं, और ये मौलिकता ही जी, बॉलीवुड जी। को निकाल पाएगी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। उज्ज्वल जी आप आए और इतनी अच्छी बातचीत की हमारे यहाँ पर साथ में, और मुझे लगता है दर्शकों को मज़ा आएगा और वो यहाँ भी जुड़ेंगे और हम आपके चैनल पर तो फिर मिलेंगे ही और फिर जी। किसी नए जी। विषय के साथ, नए विषय जी। पर बातचीत करेंगे। जी। धन्यवाद बहुत-बहुत। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।